हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो कॉलेजेस में एडमिशन होने हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो वो कब होने हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे मैम हरियाणा के जो एडमिशन हैं वो कब स्टार्ट होंगे कॉलेज में। और कई स्कूल और कई कॉलेजेस मतलब कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हैं, लेकिन अभी जो है कई स्कूल्स में नहीं हो रहे हैं। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, सोच रहे हैं कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं, कब होंगे। क्योंकि कुछ आप लोग देख सकते हैं कोविड की वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है ना। और सीबीएसई का रिजल्ट अगर आप देख सकते हैं 10th 12th का, वो भी अभी नहीं आया है। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, अदरवाइज सीट्स फुल हो जाएंगी। तो सीबीएसई वाले बच्चों को भी तो देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ पर साइट है, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, एडमिशन शेड्यूल दिखा रहा है। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है वो कब से स्टार्ट होगा, 16 अगस्त, ठीक है। एंड कब तक, 6 सितंबर तक आपके चलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन की जो डेट है वो आ गई है, मतलब ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना है वो इसके उस पर होगा, ठीक है। उसके अलावा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात की जाए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, 18 अगस्त टू 8 सितंबर, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैं बता देती हूँ कौन कौन से लेके जाने हैं लास्ट में, तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को पता है मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट का मतलब कि ये बताया जाता है कि कौन से बच्चे जो हैं वो फर्स्ट लिस्ट में आ गए हैं और उनको एडमिशन दिया जा रहा है। तो वो लिस्ट प्रिपेयर होती है, कॉलेज में लगती है, तो वो आपको जाके देखना होता है कि हाँ अब ये जो लिस्ट है ये लगी है और हमारा नाम आया है, ये नहीं आया। परसेंटेज बेस पर वो दिया जाता है और आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है। एससी की लिस्ट अलग लगती है, बीसी की अलग लगती है और जनरल वालों की अलग लगती है। तो इस तरीके से अलग अलग लिस्ट बनती है, ठीक है। उसके बाद में आगे सेकंड लिस्ट आती है, ठीक है। और फीस सबमिशन तो हो ही जाता है, जब नाम आ गया तो फीस सबमिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, फिर उसका फीस सबमिशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। उसके बाद में एक रीओपनिंग फॉर एडमिशन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन टुवर्ड्स ओपन काउंसलिंग फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स, मतलब जो अगर सीट्स कुछ ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, देन एडमिशन तो है जो है उन सीट्स के लिए दोबारा से किया जाता है। देन रीओपनिंग होती है एडमिशन पोर्टल की, लेकिन ये पक्का नहीं होता कि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कई कॉलेजेस होते हैं ना सीट फुल हो जाती हैं। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सीट जो है वो बच जाती हैं, तो दोबारा से ये रीओपनिंग कर देते हैं कि हाँ हमारे यहाँ भी सीट्स हैं, तो दोबारा से एडमिशन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे टेलीग्राम पर 12th वाले पूछ रहे थे और इंस्टा पर भी मैसेजेस थे कि मैम हमारा जो एडमिशन है प्रोसेस वहाँ कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ है। इवन कई बच्चों के आ गए हैं कि मैम हमने एडमिशन करवा लिया है, कई बच्चों के नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा किसने किसने कॉलेज में एडमिशन करवा लिया है, किसने नहीं करवाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अब जो मेन चीज़ है जो ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवाने हैं, ठीक है। जो मैंने वैसे बहुत बार बता दिया है, स्टिल आप लोग एक बार सुन लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे नॉर्मल आपको आधार कार्ड तो आपके पास है ही, ठीक है, आधार कार्ड। उसके अलावा में आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में आपकी 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके साथ में आप लोगों का डोमिसाइल होता है रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओके, डोमिसाइल होता है। देन उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा में आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, जीमेल आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा में आपका एक बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, बैंक अकाउंट जो है वो आपका ओपन होना चाहिए। बैंक अकाउंट ज़रूरी है, आपका सेपरेट बैंक अकाउंट होना, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट किस लिए होता है, क्योंकि अगर आप एससी बीसी कैटेगरी में आते हैं या आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपको कॉलेज की तरफ से भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, तो उसलिए वो आपका बैंक अकाउंट भी पहले से ही मांग लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो आपको इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने अभी बनवा लेना है, क्योंकि अभी डेट है, एडमिशन चलने में भी डेट है। तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर प्रिपेयर नहीं होते हैं ना तो आपका एडमिशन जो है वो रुक जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ कि एडमिशन उनका नहीं हो पाता और फिर बेचारे जो है वो उदास हो जाते हैं कि मैम हमारा एडमिशन तो नहीं हुआ। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के रखें, ठीक है। और ऐसे ही 10th वालों को भी मैं यही बोलूँगी, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए। आधार कार्ड सबका होगा ही, ठीक है। एक फैमिली ID रह गई थी, फैमिली ID कार्ड भी बनवा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जो 12th वाले हैं फैमिली ID कार्ड भी अपना बनवा के रखिएगा, फैमिली ID होती है उसको बना के रखिए, ठीक है। तो फैमिली ID, बैंक अकाउंट नंबर, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये तो मेन सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, तो इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, ठीक है बच्चे, ओके। और कॉलेज में एडमिशन्स जो हैं वो अब आप लोगों का आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। अगस्त में आप लोगों के एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन एडमिशन आप लोगों के हो जाएंगे और
इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अपडेट होगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। बाकी ITI के लिए भी मैंने बता दिया है कि आप लोगों के एडमिशन जो हैं वो ITI में जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ गया है, तो जैसे ही डेट आती है वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है बच्चे, ओके। तो आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, देन आई विल शेयर यू। ठीक है, ओके बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।